नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं इंडियन क्लासिकल डांस के कुछ बेसिक्स हैंड मूवमेंट्स जो आपको 3 स्टेप्स में सिखाए जाएंगे। पहला स्टेप्स होगा आपका चक्रहस्त, जिसमें आपको ऊर्ध्व, मध्य और तला तीनों चक्रों के बारे में बताया जाएगा। सेकंड स्टेप्स होगा इसका कोण सूचिता और थर्ड स्टेप्स में आपके पुष्पक और व्याप्ति हस्तक जो है आपको सिखाया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट उसको ऐसे मोड़ करके। तो ये क्या आपका जो अराला मुद्रा आपकी बनती है। अराला मुद्रा को अगर हम इस तरह से यहाँ पे लें, सेंटर प्लेस में आपके जो कोहनियां हैं वो झुकी हुई भी नहीं होनी चाहिए और तनी हुई भी नहीं होनी चाहिए। आपने बहुत स्मूथली आराम से इसको लेना है और अपने जो शोल्डर्स हैं उनको गिराना नहीं है, बल्कि रोल करके पीछे को लेकर के जाना है। ठीक है। उसके बाद हम जो पैरों का स्टेप्स करते हैं, पैर हमारे जो हैं वी शेप में होने चाहिए। नीचे से हमने उत्पत्ति लिया, उसके बाद हमारा जो ऊर्ध्व चक्रहस्त आता है, ऊर्ध्व यानी अपर, हम अपर में क्या करेंगे, अपने हाथ को यानी पताका को बैक साइड से, उसकी जो पाम है वो बैक साइड से लेते हुए हम ऊपर आएंगे और अपनी सिर्फ ये कलाई को मोड़ते हुए नीचे इसको पताका के रूप में लेकर के, पताका हस्तक में। ऐसे ही हम दूसरे हाथ से करेंगे। हम लोग ऐसे गए और वापस नीचे लेकर के आएंगे। एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जब आप इस हैंड मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, आपने किया तो आपका जो ये बॉडी पार्ट है वो अपने आप ही खिंचाव में आएगा, तो वो आपको एक लचक देगा। तो आपने ये बॉडी अपने आप ही ये गई। ये हो गया आपका ऊर्ध्व चक्र हस्ता। कलाई को आपने, कलाई जो है आगे से टर्न करके पताका लेते हुए वापस उत्पत्ति में आ जाएंगे। दूसरा है आपका मध्य चक्रहस्त। मध्य चक्रहस्त में भी आपने ऐसे पाम सामने रख करके लेके आएंगे और अपने इस शोल्डर के सामने से लेकर के अपनी कलाई को लेते हुए, ये एक तरह से आपके जैसे पेड़ की डाली है और ये जो पाम है वो उसका पत्ता है। तो आपने ये लाए और वापस अदर साइड भी हम ऐसा करेंगे। ये हमने चक्र बनाया और वापस उत्पत्ति में आ गए। थर्ड आपका होता है तला चक्रहस्त। तला चक्रहस्त में भी आपने क्या करना है, अपने को पूरे, तो आपका जो बॉडी है वो हल्का सा नीचे को खिंचाव करेगा। हमने गोल घुमाया और वो कॉर्नर लेते हुए वापस अपनी कलाई को पहले लाते हुए वापस उत्पत्ति में आएंगे। ऐसे ही आप अपने अदर साइड भी करेंगे। तो ये था आपका ऊर्ध्व, मध्य एंड तला चक्र। उत्पत्ति पोजीशन में एक चीज और ध्यान देने वाली चीज है कि आपकी चेस्ट से जो आपका हाथ है वो 6 इंच आगे की तरफ रहना चाहिए। ठीक है। अब हम लेते हैं कोण, ऊर्ध्व कोण सूचिता। ऊर्ध्व कोण सूचिता में हम लोग कहते हैं 1 2 3 4 के रेशो में इसको लिया जाएगा। तो हम लोग जब हम ऊर्ध्व चक्र हस्ता कर रहे होते तो हम लोग यहीं से काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, 1 2 3 एंड 4। लेकिन कोण सूचिता में क्या होता है, आप सीधे कॉर्नर को पॉइंट आउट करते हैं। आपने करा 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। और आपकी जो है, जैसे आपने सीधे कॉर्नर लिया तो आपका हाथ नहीं आएगा, आपकी जो ये कलाई है ये पहले आएगी और देन वापस उत्पत्ति में जाएगी। नेक्स्ट आता है इसका मध्य कोण सूचिता। मध्य कोण सूचिता में भी 1, बॉडी देखिए मेरी स्ट्रेच हो रही है आपके कॉर्नर की तरफ, तो हमने करा 1 2 3 एंड 4,
1 2 3 एंड 4। ये हो गया आपका मध्य कोण सुचिता। इसके बाद आता है आपका तला कोण सुचिता। तला कोण सुचिता यानी आपका बॉटम। तो बॉटम में लिया हमने 1। तो जब हम वो कॉर्नर ले रहे हैं नीचे वाला बॉटम का, ठीक है, तला कोण सुचिता, तो हमारा नेचुरली ये वाला जो हाथ है इसकी कोहनी हमारी ऊपर ऐसे चली जाएगी और हमारी जो पोजीशन होगी वो ऐसे होगी। तो हमने करा 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो ये था आपका ऊर्ध्व, मध्य एंड तला कोण सुचिता। इसके बाद का जो अगला स्टेप आता है वो है हमारा पुष्पक और व्याप्ति। पुष्पक के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस तरह से अपने हैंड्स को, यानी प्रॉपर हमारा ये उत्पत्ति बनाया है, पाम एकदम मिले हुए हैं, हम ऊपर गए और हमने पाम को आपने ऐसे करके नीचे लाना, यानी फेस को आपने ढकना नहीं है। आपने जब ये करें तो आपके इन हाथों के बीच में से आपका चेहरा दिखना चाहिए। तो हम कुछ इस तरह की पोजीशन आती है हमारी, 1 2 3 4। एक बार फिर देख लीजिए पुष्पक, 1 2 3 एंड 4। ये हो गया आपका पुष्पक हस्तक। आप किस तरह से रोटेट करेंगी, कलाइयां, आप कलाइयों को इस तरह से मोड़ेंगी और ऊपर के साइड में। ये हो गया आपका पुष्पक। इसके बाद आता है व्याप्ति। व्याप्ति में आपने क्या करना है, आप एक हाथ से तला चक्रा करते हैं। आप इस बार अपने दोनों हाथों से अपने पहले राइट साइड में करेंगे, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। समझ में आ गया? एक बार और देख लीजिए इसको। हमारा थर्ड स्टेप, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। आई होप आपने ये तीनों तरह के जो हैंड मूवमेंट हैं स्टेप बाय स्टेप सीख लिए होंगे। अब हम इनको एक छोटी सी कोरियोग्राफी में या म्यूजिक के साथ किस तरह से हमें इसे 16 बीट के अंदर इसको लेकर के आते हैं, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, मध्य, राइट, लेफ्ट हैंड से मध्य चक्रास्था करेंगे, अगेन राइट हैंड से मध्य चक्रास्था, तला, राइट हैंड, कोण सुचिता, लेफ्ट, ऊर्ध्व कोण सुचिता राइट, मध्य कोण सुचिता राइट। ये था आपका मध्य कोण सुचिता, तला कोण सुचिता, अब तीसरा है हमारा पुष्पक और व्याप्ति। पुष्पक,
मूवमेंट्स को वन बाय वन करके सीखिए। पहला एक अच्छे से सीखने के बाद ही अगले स्टेप पर जाइए, तो इससे आप बहुत अच्छी तरह से इन हैंड मूवमेंट्स को सीख लेंगी। क्योंकि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जो ये तीनों ही हस्तक्ष हैं, यानी व्याप्ति को मिलाकर ये जो चौथा हस्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप इनको बहुत अच्छे से इन्हें सीखिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। इसके साथ ही यदि आप अगली वीडियो किस सॉन्ग में चाहते हैं, कौन सा हैंड मूवमेंट चाहते हैं, इसके आगे भी क्लासिकल के नए नए हैंड मूवमेंट्स अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सेमी क्लासिकल का आप नाम बता सकते हैं कि जिस पे मैं कोरियोग्राफी करूं। मेरा एक काफ़ी फेमस कोरियोग्राफ है मेरे डोलना सुन, और ट्यूटोरियल है 2, मेरे डोलना सुन और बोलना हल्के हल्के, जो लोगों ने बहुत अधिक पसंद किए हैं। आप भी मेरे इस चैनल में जा कर के इन दोनों ही ट्यूटोरियल को देख सकते हैं और इन दोनों ही सॉन्ग्स को सुन सकते हैं। उसका लिंक मैं इसके साथ में ही दे रही हूँ। तो अगली नई वीडियो के साथ मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। थैंक यू सो मच।